वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं 15 शॉर्टकट कीज़। ये 15 शॉर्टकट कीज़ आपको एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बना देगी। कॉमन कीज़ के बारे में तो तकरीबन तमाम यूज़र जानते हैं, चाहे वो बिगनर्स हों चाहे वो एडवांस लेवल के हों, जैसे कि कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी। ये कीज़ तो कॉमन कीज़ हैं जो हर प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। मगर मैं आपको कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग की और उसके बाद एडवांस एमएस वर्ड की कुछ कीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इन कीज़ के बारे में जानते हों, मगर जो लोग बिगनर हैं, जिन्होंने वर्ड शुरू से स्टार्ट करना सीखा है, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी अच्छे से वर्ड में काम कर रहे होंगे मगर इन कीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो आज मैं इन 15 कीज़ के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो हमारे पास की है वो है Alt + F3, क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री। अगर आप ऑटो टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन की है। तो ऑटो टेक्स्ट किस तरह से क्रिएट करना है कीबोर्ड के ज़रिए, ये अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पे हमारे पास Alt + F3। तो हम अपने वर्ड के प्रोग्राम में चलते हैं और इस की को इस्तेमाल करना सीखते हैं। Alt टैब का इस्तेमाल करके मैं स्विच कर रहा हूँ दूसरे प्रोग्राम में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे राइट करना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। इसको मैं ऑटो टेक्स्ट के तौर पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम इस तहरीक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने Alt F3 प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ पे Alt F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्रिएट एंड बिल्डिंग ब्लॉक बॉक्स यानी ऑटो टेक्स्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे आपने ऑटो टेक्स्ट अपना क्रिएट करना है। यहाँ पे नाम देंगे, जैसे फाल्कन कंप्यूटर के नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद कैटेगरी कौन सी हमारे पास गैलरी ऑटो टेक्स्ट की है, तो आपने इसे ओके कर लेना है। अब ये आपके पास ऑटो टेक्स्ट के तौर पर सेव हो चुका है। आइंदा जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस टेक्स्ट की, तो आपने सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है फाल्कन। ये देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करें, फाल्कन हम टाइप करते हैं और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की शॉर्टकट की कि आप इसके ज़रिए किसी भी तहरीक की ऑटो टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, और नंबर 2 पे हमारे पास जो की आ रही है वो है Ctrl+Shift+C, यानी फॉर्मेट को कॉपी करना। बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो बहुत सारे पेजेस पे मुश्तमिल डाटा कंपोज कर रहे होते हैं या हेडिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं या सब हेडिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उन्हें तमाम हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग एक जैसी रखनी होती है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने कोर्स टाइप किया ऑफिस मैनेजमेंट, और ऑफिस मैनेजमेंट का मैंने यहाँ पे साइज़ दर्ज कर लिया 26, और उसके बाद मैंने कलर उसका चेंज किया, बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, उसकी अलाइनमेंट मैंने चेंज कर दी। अब यही सेम फॉर्मेटिंग आगे जैसे मैं कोर्स टाइप करूँगा ग्राफिक्स का, तो वहाँ पे मैं सेम फॉर्मेटिंग वहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे दोबारा से वही सारा कुछ करना पड़ा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारी प्रीवियस हेडिंग थी वैसी हमारी नेक्स्ट हेडिंग भी बन जाए। तो उसके लिए हम Ctrl+Shift और Ctrl+Shift+V का हम यूज़ करेंगे, यानी कि कॉपी फॉर्मेट और पेस्ट फॉर्मेट। तो इसका यूज़ हमने कैसे करना है इसके बारे में अभी हम वर्ड में पढ़ेंगे। तो वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोर्स टाइप किया, एक कोर्स का नाम है ऑफिस मैनेजमेंट। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कोर्स ग्राफिक्स, जिसमें मैंने टाइप किया कोरल, एडोब एंड इलस्ट्रेटर, ये मैंने टाइप कर लिया। अब ऑफिस मैनेजमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसे यहाँ से बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज कर लिया, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लिया, और उसके बाद यहाँ से हमने फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर लिया। जो भी कोई अच्छा सा स्टाइल हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जो ऑफिस मैनेजमेंट का जो फॉर्मेट है
यानी हमने इसे बोल्ड, टैलिक या फॉन्ट साइज चेंज किया, कलर चेंज किया, वही हमारी बाकी हेडिंग का भी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इस तहरीर को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद सी प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करेंगे। तो आप देखें कि कितनी जल्दी हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर लिया। आपको दोबारा ना बोल्ड करने की ज़रूरत पड़ी, ना टैलिक, ना अंडरलाइन, या उसके बाद ना ही फाउंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। आपका सेम फॉर्मेट जो ऊपर था वो नीचे भी अप्लाई हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट जब कोई हेडिंग यहाँ बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर ली अकाउंटिंग और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा पेस्ट्री और टैली एंड क्विक बुक। अब उसके बाद हम अकाउंटिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट हमने कॉपी किया हुआ था। और जैसे कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस किया तहरीर को सिलेक्ट करके, तो वही फॉर्मेटिंग आपकी हेडिंग पे अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कंट्रोल स्पेस बार फॉर्मेट रिमूव करने की कमांड है। बाद में ऐसा होता है कि आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके होते हैं और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद बॉस कहते हैं कि आप इस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दें, तहरीर को नॉर्मल हालत में वापस लेके आएं, जैसे तहरीर नॉर्मल थी वैसे ही इसे कर दें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास अकाउंटिंग का हम फॉन्ट स्टाइल नहीं चेंज करना चाहते, हम इसको नॉर्मल कर देना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार का यूज़ करना है। जैसे हम कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी ये तहरीर नॉर्मल मूड में वापस आ जाएगी। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल मूड में वापस आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी तहरीर की अगर आपने फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो आप उस तहरीर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें, आपकी तहरीर जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कि बाद में ऐसा होता है कि हमें तहरीर का साइज इंक्रीज करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कीबोर्ड के जरिए हम तहरीर का साइज पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप इसे इंक्रीज करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। आल्ट और टैब का इस्तेमाल करके हम अपने वर्ड के प्रोग्राम में जाएंगे और इस तहरीर का साइज अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का आपने यूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से ऊपर आप देखें यहाँ पे 36 पॉइंट है आपके पास, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप प्रेस करते जाएंगे तो ये तहरीर आपके पास बड़ी होती जाएगी। और अगर आपने इस तहरीर का साइज कम करना है, यानी हम चाहते हैं इसको हम डिक्रीज करना चाहते हैं, इसे हम इंक्रीज कर रहे थे अभी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करके, और अगर हम इसे यहाँ पे डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकी का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसमें आएंगे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन डिक्रीज फाउंट साइज, यानी कि तहरीर का साइज कम करना चाहते हैं। तो तहरीर का साइज कम कैसे होगा, आपने अपनी तहरीर को ऐसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आपने लेस देन का आप यूज़ करेंगे, तो इस तरह से आप तहरीर का साइज कम भी कर सकते हैं। ग्रेटर देन से आप बढ़ा सकते हैं और लेस देन से आप इसे कम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको शिफ्ट F3। और शिफ्ट प्लस F3 क्या होता है, चेंज द केस ऑफ लेटर्स। कि आपने वर्ड के अंदर कोई लाइन, कोई टाइटल, कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया और बाद में पता चलता है कि इस तहरीर को हमने कैपिटल लिखना था, अपर केस में राइट करना था, या अपर केस में हम राइट कर चुके होते हैं और बाद में पता चलता है इसको हम टाइटल केस में, सेंटेंस केस में, ट्यूगल केस में हमसे या लोअर केस में हम इसे लिखना चाहते थे, मगर गलती से हमने इसे अपर केस में राइट कर लिया। तो हमने वहां पे केस कैसे चेंज करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए। यहाँ पे हम ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे केस चेंज करने वाले हैं। मैं इस तहरीर को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप करते हैं रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, ताकि एक आर्जी पैराग्राफ हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकें प्रैक्टिस करने के लिए। आपने इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और F3 प्रेस करेंगे। जैसे हम F3 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये अपर केस में आपका पैराग्राफ कन्वर्ट हो चुका है, और जैसे हम शिफ्ट दोबारा 3 प्रेस करेंगे तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे केसेस का चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट F3 प्रेस करके अपर से लोअर, लोअर से आप सेंटेंस केस में जा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कीज आ रही है वो है हमारे पास शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले या शॉर्टकट मेन्यू।
जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से कमांड्स को अप्लाई करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं। तो अगर आप राइट क्लिक वाला मेन्यू शो करवाना चाहते हैं, यानी आपका अगर राइट क्लिक काम नहीं कर रहा, तो आप कीबोर्ड के जरिए भी उसको शो करवा सकते हैं शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करके। वर्ड में हम आते हैं और यहाँ पे आपने शिफ्ट प्लस F10 आप प्रेस करेंगे तो ये देखें राइट क्लिक आपके पास ओपन हो चुका है। अब एरो की मदद से आप यहाँ पे कोई भी कमांड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है हमारे पास कंट्रोल F6 स्विच नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास फर्ज कीजिए वर्ड में 2 या 3 या 4 फाइलें आपने ओपन की हुई हैं और आप बारी बारी सिर्फ वर्ड की फाइल के अंदर ही स्विच करना चाहते हैं, यानी आप वर्ड की एक फाइल से दूसरी फाइल पे आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इस कमांड का इस्तेमाल करना है कंट्रोल प्लस F6। अब फर्ज कीजिए वर्ड में मेरे पास यहाँ पे एक फाइल ये वाली ओपन है, कंट्रोल N प्रेस करते हैं, एक और फाइल हमें मिल जाती है। 2 फाइलें मैंने यहाँ पे ओपन की हुई हैं। अब मैं एक फाइल से दूसरी फाइल में अगर जाना चाहता हूँ, यानी मैं प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ जिसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसके लिए कंट्रोल F6 प्रेस करूंगा तो मैं दूसरी फाइल में चला जाऊंगा। आप पहली फाइल में जाना चाहते हैं, कंट्रोल F6 प्रेस करें। तो इस तरह से आप एक फाइल से दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में जाने के लिए कंट्रोल F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर स्विच करने के लिए। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो फाइल्स ओपन हो जिनके अंदर आप स्विच करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर। कि अगर आपने पूरा वर्ड डिलीट करना है, अक्सर ये होता है कि जब हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं या हमें कोई भी तहरीर डिलीट करनी होती है तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लेटर आपका डिलीट हो रहा होता है। तो हम चाहते हैं कि पूरा वर्ड डिलीट हो जाए, पूरा वर्ड, यानी जैसे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ है, तो अगर हम अकेडमी को डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ हमने कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करना है, तो पूरा वर्ड यानी अकेडमी डिलीट हो जाएगा। तो कैसे इसको अप्लाई करना है इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया, आखिर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, और उसके बाद कंट्रोल के साथ आप देखें वैसे कंट्रोल के साथ जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखें यहाँ पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। आप देखें बेस्ट डिलीट हो गया, दैट डिलीट हो गया, वीडियो डिलीट हो गई, दा डिलीट हो गया और फॉर डिलीट हो गया। अगर हम बगैर इसके करेंगे तो ये देखिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये डिलीट होगा। तो अगर आपने कोई ऐसा काम करें दरमियान में से, पैराग्राफ के दरमियान में से कोई तहरीर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, कुछ वर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल और उसके बाद बैक स्पेस का यूज करें ताकि पूरे का पूरा वर्ड डिलीट हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल प्लस डेल। कि अगर आप राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं, तो ये तो था हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, अगर आप राइट साइड से यानी कि आप होम की तरफ हैं जहां से पैराग्राफ आपका शुरू हो रहा है, वहां से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस डेल का यूज करना है। तो जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शुरू में और उसके बाद कंट्रोल और डेल का यूज करेंगे तो ये देखें शुरू में जो हमारे पास राइट की तरफ, हमारे पास लेफ्ट की तरफ जो वर्ड आ रहे हैं वो सारे डिलीट हो रहे हैं। अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपने एंड में क्लिक करना है, फिर उसके बाद वर्ड डिलीट होंगे। अगर आपने यहाँ पे शुरू में क्लिक करते हैं तो कंट्रोल और डिलीट का यूज करेंगे, तब आपके वर्ड डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल डी। अक्सर फाउंट चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार जो है ना क्या लें कि तमाम कमांड्स को हमें देखना पड़ता है कि फॉर्मेटिंग की कौन कौन सी कमांड मौजूद हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। आप अपनी तहरीर को सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करें, आपके पास फाउंट का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि फर्ज कीजिए कि मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रहा हूं, तो कंट्रोल ए प्रेस करके हम तहरीर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा फाउंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे तहरीर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अगर कोई डिफरेंट फाउंट इंस्टॉल किए हैं तो उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे उर्दू वगैरह के, और यहाँ पे हम इंग्लिश के फाउंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका फाउंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इस जगह पे आपने फाउंट का कलर चेंज करना है, उस जगह हम यहाँ पे अंडरलाइन दे सकते हैं और यहाँ पे हम अंडरलाइन को कलर भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल करके आप पूरे फाउंट के बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें F10 शो ऑल टैब शॉर्टकट की। कि अगर आप अपने तमाम टैब्स की शॉर्टकट की शो करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए F10 प्रेस करेंगे।
तो हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी आपके पास ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं आपको सबकी शॉर्ट की यहाँ पे शो हो चुकी है। अगर आप देखें यहाँ पे हम H प्रेस करेंगे तो होम पे चले जाएंगे, अगर हम N प्रेस करेंगे तो इंसर्ट पे चले जाएंगे। और इंसर्ट में फिर जैसे हम जाते हैं, अगर हम पिक्चर पे जाना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे, टेबल में जाना चाहते हैं तो T प्रेस करेंगे। तो किसी भी टैब की अगर आप शॉर्ट की शो करवाना चाहते हैं तो आपने F10 प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ F10 मैंने जैसे प्रेस किया तो ये देखें सारी कीज़ आपके पास शो हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही पास यहाँ पे F8 एक्सपेंड सिलेक्शन। बाद ऐसा होता है कि माउस हमारे पास ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता और हम दरमियान में से किसी तहरीक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ से तहरीक को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे डिफरेंट गैलरीज लिखा हुआ है। आपने कीबोर्ड से एक बार देखिए, हम वैसे मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर जैसे मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करूँगा, एक बार F8 प्रेस करें फिर उसके बाद आप अप एरो प्रेस करें तो ये देखिए तमाम तहरीर आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। और अब इसको आप कट, कॉपी, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं F8 प्रेस करके। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें F12। सॉरी, ये वर्ड गलती से ऑटो सेव लिखा गया। ऑटो सेव नहीं, ये सेव एज है कि अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो आप F12 सेव एज की कमांड आपके पास ओपन हो जाएगी। सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है ये बहुत से लोग नहीं जानते। सेव क्या होता है, जो फाइल हम न्यू बनाते हैं वो सेव होती है, और सेव फाइल की अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं या सेव फाइल को आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो सेव एज कहलाती है। तो सेव एज करने के लिए आपने F12 प्रेस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये फ़ाइल सेव है शॉर्टकट कीज़ के नाम से, आपको ऊपर टाइटल बार पे ये नज़र आ रहा होगा, ये वाली फ़ाइल हमारे पास है। और हम जैसे यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज का बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी ये शॉर्टकट की के नाम से भी फाइल सेव रहेगी और ये 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट कीज़ के नाम से भी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम इसमें कर सकते हैं कि अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको 15 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स कीज़ के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है इन तमाम कीज़ की प्रैक्टिस करके आप अपने काम को और आसान और शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।